नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैम पटेल आप सभी को मैथ का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो देखते हैं। बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 73 है। बोला गया इससे पहले है जो 72 क्वेश्चन हो चुका है। बोला है कि परिमेय संख्या 2 के पावर 3 यहां से 2 के पावर 3 अपोन में है 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। देखिए पी वाई क्यू क्यू का जो मान होगा जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाता है तब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। बोला गया है कि एक संख्या है, तो बोला है कि एक संख्या है, तो एक परिमेय संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। तो एक है जो परिमेय संख्या होगा और पूर्णांक संख्या भी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। बोला महत्तम संवर्तक a, b और लघुत्तम संवर्तक a, b का बराबर होगा। बोला गया है कि दो संख्या आपको दिया गया है, एक है जो a दिया है और एक है जो b दिया है। अब बोला है कि दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है जो क्या होगा। तो हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम है जो उसके गुणनफल के बराबर होता है, और अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा, जो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा, जो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अभाज्य संख्या का एचसीएफ है जो हमेशा 1 होता है। तब क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम गुना एचसीएफ का मान बताएं। तो एलसीएम का मान जो दिया गया है जो a गुना b है और एचसीएफ का मान है जो 1 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। हम लोग जानते हैं कि जो p बटा q के रूप में होगा, जो q का मान 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाता है, तब इसका दो दशमलव प्रसार होगा जो अशांत आवर्ती होगा। चलिए जो ऑप्शन नंबर से हम चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आएंगे तो 17/18 का जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहां से 2 होगा और इसके बाद 3 के पावर 2 होगा। तो 3 के पावर 2 का अर्थ हुआ 9 और 9 दूना 18। अब यहां से जो हर का मान है जो 2 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आ चुका है, 3 है, 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाएगा, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 है। बोला गया कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन है जो परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। तो जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगा वह परिमेय संख्या होगा। तो √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए a √3 है, यहाँ से √5 है, इसका पूर्ण वर्गमूल बाहर नहीं हो रहा है, इस चलते यह अपरिमेय संख्या है। यह भी अपरिमेय संख्या है, और यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 एक परिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 80 है, जो बोला गया है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? तो 11 और 15 का जब प्राइम फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 3 और 5 के रूप में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाएगा, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2 और 5 के अलावे 3 आ चुका है, इस चलते इसका जो दशमलव प्रसार होगा जो अशांत आवर्ती हो जाएगा। बोला गया है, क्वेश्चन नंबर है जो 81 है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगाते हैं, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय के बाद मिलेगा? न तो पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, ये है जो बोला गया है। चलिए, बोला गया कि एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है जो तीनों धावक है जो वृत्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहां से है जो चलना प्रारंभ करते हैं, तीनों है जो एक ही दिशा में चलता है। बोला है कि मान लीजिए कि एक जो है धावक जो ए है जो 2 घंटा में एक चक्कर लगाता है, जबकि दूसरा जो धावक बी है जो इसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि तीसरा धावक जो सी है जो इसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में 6 घंटे का समय लेता है। तो बोला है कि कितने समय के बाद ये तीनों धावक एक प्रस्थान बिंदु पर एक ही समय पर मिलेगा? कम से कम कितने समय के बाद यह पुनः बोला गया है, तो सबसे फर्स्ट बार मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए, तो यहां से कम से कम या पुनः बोले, कम से कम या पुनः बोलेगा तो आप लोग को सभी संख्या का एलसीएम निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहां से आप 2 और 4 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर के रूप में आएगा। तो 2, 4, 6 का एलसीएम है जो 12 होगा, और यहाँ आवर में है तो 12 आवर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो पुनः मिलने में जो समय लगेगा जो प्रस्थान बिंदु पर तीनों एक ही समय मिलेगा, तब 12 घंटे के बाद। क्वेश्चन नंबर 82 है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। 11/15 का जो दशमलव प्रसार होगा जो हम लोग जानते हैं कि अशांत के रूप में होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो अगर 11 में 15 से भाग लगाइएगा तो 0.7 और यहां से अगर लगाइएगा तो यहां से 75 से 5 होगा, अगर 5 से इसको लगाइएगा तो यहां से 3 दशमलव समथिंग होते चला जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको नहीं दिख रहा है, बस हम लोग इतना ही है जो मान लेंगे, डॉट 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 आगे होगा, ये 3 का रेकरिंग हो जाएगा आगे। चलिए, इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 83 है, बोला कि 17/24 का दशमलव प्रसार होता है। तो 17 अब 22 में 24 है जो दिया गया है, 17/24 का दशमलव प्रसार होता है। तो यहां से इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, इनमें से कौन होगा? तो यहां से जो हर का जो मान है जो 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या आता है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो यहां देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो यहां से 2 के पावर 3 होगा और एक है जो 3 होगा। तो 2 के पावर 3 का अर्थ हुआ 8, 8 से जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। तो नीचे में 24 हो गया, तब बोलेगा कि शांत होगा या अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत है। तो 17 अब 22 में 24 है जो दिया गया है, 17/24 का दशमलव प्रसार होता है।
तो यहां से इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, इनमें से कौन होगा? तो यहां से जो मूल नहीं होगा, ये चलते ये अपरिमेय संख्या है। यहां से √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 है जो बाहर में है, तो ये p/q के रूप में लिखा गया है। ये चलते ये आपका है जो परिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, जो √2 बाय में √3 बोला है कि ये कौन सी संख्या है? तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं 2/3। तो ये जो संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो रहा है, ये चलते ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि वह अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और इसके बाद जो दिया गया है ऐसे करके 75, अब बाय में दिया है कि 48, ऐसे। अब इसको जब ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे 75/48। अगर आप इसको 3 से काटेगा तो 16 48, अब 25 75, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 होगा, और 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 होगा। तो ये है जो परिमेय संख्या के रूप में है, ये चलते आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन है जो डी होगा, बोला कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ है जो क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ है जो क्या होगा? तो 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ है जो हमेशा 2 होता है। अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए तो उसका एचसीएफ है जो हमेशा 1 होता है। तो सम संख्या का क्रमिक सम संख्या का जो एचसीएफ होगा, 2 क्रमिक बोल दिया गया, अब बोला कि 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ है जो हमेशा 2 होता है। बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मस और लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो 2 क्रमिक संख्या, एक a है और एक b है, तो इसका मसा निकालिए और लसा निकालिए। अगर इसका लसा निकालेंगे तो a × b होगा, ये मसा निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ है जो 1 होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर कर पूछा है आपको कि आंसर इनमें से कौन होगा? तो इसका जो एलसीएम है जो a × b है, और इसका जो एचसीएफ है जो 1 है, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a × b होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। सभी क्वेश्चन है जो 2023 में जिन्हें एग्जाम देना है उनके दृष्टिकोण से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसको प्रकलित करने का तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। बोला है 93 नंबर क्वेश्चन, यदि भिन्न a/b में b 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होगा, तो उस 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तब यह संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको गलत दिया गया है। तो यहां से जब a हो जाएगा तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो b का मान है जो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तब इसका जो दशमलव प्रसार होगा जो हमेशा शांत होगा। चलिए, मिस्टेक हो गया है प्रिंट में,
बोला कि 94 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या हम लोग कहेंगे। चलिए देखा जाए। देखिए 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 20 का जो वर्गमूल है जो आपको नहीं हो पाएगा पूरा पूरा 2√5 होगा। तो रूट के अंदर में है, ये चलते ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए आपका ये अपरिमेय संख्या होगा। आगे जो दिया गया है 0.12, फिर 11, फिर 2 है, 111 है, फिर 2 है, फिर इसके बाद फिर है जो यहां से 411 है, फिर 2 है, डॉट 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 डॉट। तो यहां से देखिए जो दशमलव के बाद है जो रिपीट संख्या दिख रहा है मगर लगातार है, कोई क्रम के अनुसार है जो नहीं दिख रहा है। ऐसे पहले देखिए 1 ऊपर दिखा, फिर 2 आया, फिर 2 ऊपर दिखा, फिर 2 आया, फिर 3 के बाद आया, फिर 2 आया, फिर है 4 के बाद आया। तो जब भी ऐसा होगा तो ये है जो अशांत अनावर्ती कहलाता है, जो अपरिमेय संख्या का ही होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं का 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? संख्या दिया गया है 25 और 50, तब पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है। तो यहां से तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तब पहली संख्या 25 दिया गया है और दूसरी संख्या आपको 50 दिया गया है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तब 25 5 125 हो जाएगा और एकरा पर एक 0 डाल दीजिए, यही आपका आपको आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बोला गया कि निम्नलिखित में π/2 क्या है? हम लोग जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तब π/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? यहां से देखिए ऑप्शन नंबर ए है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा बाहर और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा बाहर। तो ये p/q के रूप में है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा जो शांत होगा और ये परिमेय संख्या का ही होगा। आपको दिख रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? ये क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। ये है जो 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये VVI क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको बार बार एग्जाम में आने के कारण इसको कम से कम 2 से 3 बार है जो रिपीट कर लीजिए। देखिए 1440 है जो दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 1440 ऐसे इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 0 है तो 0, फिर 2 से तोड़िए, 36 दूना 72, 0, 2 से तोड़िए, 18 दूना 36, 0, 2 से तोड़िए, 9 दूना 18, 0, 2 से तोड़िए, 45 दूना 90, फिर इसको 3 से तोड़िए, तो यहां से तोड़िएगा तो 15 3 45, फिर इसको 3 से तोड़िए तब 5, फिर इसको 5 से तोड़िए, एक मरतबे टूट जाएगा। जब इसको अरेंज कीजिएगा आप तब 2 है जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तब पूछा है कि 2 का घात है जो क्या होगा? तब 2 का घात है जो 5 होगा। अगर 3 का घात पूछता तो 3 का घात 2 होता और 5 का घात है जो 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। पूछा है कि 2 का घात क्या होगा? तो 2 का घात है जो 5 होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 100 कि 3√3 एक है, तो 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। वास्तविक संख्याओं का मूल रूप क्या होता है? तो वास्तविक संख्याओं का मूल रूप है जो क्या होता है? कितने प्रकार से होते हैं? तो वास्तविक संख्या है जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या है जो कहते हैं।
यहां से बोला गया है, आगे क्वेश्चन है जो 1.62 है एक है, तो यहां से देखिए दशमलव के बाद जो पूरा पूरा कट जाएगा उसे हम लोग शांत कहेंगे, और वो है जो परिमेय संख्या का होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 है, देखा जाए यहां से परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर है जो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए 4√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, 4√2 है एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, ये इसलिए ये जो संख्या होगा जो आपका अपरिमेय संख्या होगा। √4 एक संख्या है, तो √4 है, तो √4 का जो वर्गमूल होगा जो 2 होगा, तो 2 एक परिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है, बोला है कि √8 है जो कौन सी संख्या होगा, तो √8 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये जो संख्या है जो आपका परिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। यहां देखिए 1/√2 है एक संख्या है, ये भी इसका वर्गमूल नहीं होगा, इस चलते ये क्वेश्चन जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बोला है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल है जो क्या होगा, तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल है जो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, और दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल है जो कभी परिमेय संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। आगे देखा जाए, बोला गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर है जो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का योग है जो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।